हेलो एवरीवन, ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 4th लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब मोनो का मतलब होता है वन, डेंटेट मतलब टूथ होता है, और लिगेंड मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, उसे लिगेंड्स कहते हैं। तो लिगेंड्स दैट बाइट द मेटल विथ वन लोन पेयर, मतलब ऐसे लिगेंड्स जो कि बाइट करते हैं मेटल को वन लोन पेयर से, उसे हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। वन लोन पेयर का मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे वन लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स जो कि बाइट करते हैं यानी डोनेट करते हैं मेटल को वन लोन पेयर, उसी को हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स इसके देखें तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड में जो होता है NH3 हो गया, H2O हो गया, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जिसपे कि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, उसे न्यूट्रल लिगेंड कहा जाता है। और जैसे कि O2 होता है, और SO CH3 जिसे DMS कहते हैं, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड कहा जाता है इसे। और इसके बाद एनायनिक लिगेंड वो होते हैं जो कि जिस पे माइनस चार्ज रहता है, उसे एनायनिक लिगेंड कहा जाता है। जैसे क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, OH माइनस, ये सब क्या हैं, एनायनिक लिगेंड्स हैं। HCN माइनस हो गया, और इसके बाद NO माइनस हो गया, ये सब एनायनिक लिगेंड्स हैं। ये भी लोन पेयर ही डोनेट करते हैं, लेकिन इस पर माइनस चार्ज रहता है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। और यहाँ पर अगर देखें NO प्लस होता है और ये कैटायनिक लिगेंड होता है, और NO प्लस है तब पर भी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, एज अ लिगेंड काम कर रहा है। तो NO प्लस कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे अभी। जैसे कि NO प्लस है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बना लिया है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और नाइट्रोजन जो है इसका ये लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाया है, लेकिन नाइट्रोजन जो है कि 2 बॉन्ड बनाया है, जबकि 3 बॉन्ड बनाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है कि इसका बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया है, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो इस तरीके से दो तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो एमओटी डायग्राम बना करके इसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ रहता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर p ऑर्बिटल के बारे में हम देखें तो जो है कि यहाँ पे एमओटी डायग्राम देखेंगे तो ऑक्सीजन की जो p ऑर्बिटल है उसको हम नीचे बनाए हैं, और नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल को ऊपर बनाएं, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमने भर दिया है p ऑर्बिटल में जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें 3, क्योंकि यहाँ पे है ना, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल में, और ऑक्सीजन में 4। तो उसको हम जब फिलअप करेंगे तो बॉन्डिंग में आपके इतने 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और एक एंटी बॉन्डिंग में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो हम एमओटी डायग्राम भी बनाकर देख सकते हैं। अगर हम देखें कि NO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, NO का बॉन्ड ऑर्डर हम जब बनाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ कि हाफ होता है 1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में, -1 कर देंगे तो 5/2 आ जाएगा, यानी 5.2 आ जाएगा। इसका नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 आ जाएगा। अगर NO प्लस का हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन से एंटी बॉन्डिंग से हम निकाल देंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है हाफ से इंक्रीज कर जाएगा, मतलब हाफ से इंक्रीज कर जाएगा, यानी 1 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने लिखा है कि अगर एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हाफ से इंक्रीज कर जाता है।
अब देखें कि NO+ जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो अगर कोई भी मेटल है, जैसे कोई भी मेटल है तो उसके ऊपर मान लीजिए 2+ है, Mn मतलब कि मेटल के ऊपर 2+ चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर हम देंगे तो 2+ है तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लिया तो इस पर +1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें Mn+ है तो Mn+ है, एक इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो Mn-1 हो जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, फिर ये जो है कि NO पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन पे NO पे प्लस आ जाएगा। जो NO है एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो NO पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसे इस तरह बनाएंगे हम, और फिर NO जो है एज अ लिगेंड काम करेगा और अपना लोन पेयर जो है डोनेट करेगा नाइट्रोजन। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, एक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दूसरा यहाँ, तो 1 और 2 यहाँ पे, तो टोटल जो है ओवरऑल NO+ जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इसके बाद अगर हम इसका शेप का बात करें तो शेप हम निकाल सकते हैं स्टेरिक नंबर। जैसे स्टेरिक नंबर फॉर्मूला होता है लोन पेयर्स जितने भी हैं लोन पेयर्स और प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें जो लोन पेयर्स हैं कितने हुए, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी 2 हुए। तो sp इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और शेप इसका क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। अगर हम NO- की बात करें तो NO- में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे मेटल है Mn+ है और यहाँ पे जो है कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्रॉस करके इंडिकेट किए हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये NO को दे देगा तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दे रहा है तो NO- बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका मेटल का इससे मिला है तो NO से NO- बन जाएगा। इस तरीके से हम दिखाएंगे इसे। अब क्या कर रहा है, NO जो है एज अ लिगेंड वर्क करेगा, तो ये जो है कि अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो मेटल पहले से दिया हुआ था और एक नाइट्रोजन का है, तो टोटल जो है NO- एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर उसी तरह हम स्टेरिक नंबर से निकालें लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो इसके पास जो है कि 2 लोन पेयर हैं और एक जो है सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पहला वाला बॉन्ड जो होता है सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड है तो 3 हो गया तो sp2 होगा और इसका शेप क्या होगा, बेंट शेप होगा। फिर इसके बाद जो है बेंट शेप होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है कि देखेंगे, अगला जो लिगेंड है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।